बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन हजरात, आज हम आपको अल्लाह पाक को हंसा देने वाले 3 कामों के बारे में बताएंगे। हदीस में है कि चंद बातें ऐसी हैं उनसे अल्लाह को हंसी आती है, जैसी हंसी उसकी शान के मुनासिब है। हदीस में है कि 3 मौकों पर हक ताला को हंसी आती है। इससे पहले हम आपको बताएंगे कि अल्लाह किन लोगों को नापसंद करता है। नंबर 1, अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। नंबर 2, तो बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। नंबर 3, और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। नंबर 4, यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों और शेखी खोरों को पसंद नहीं फरमाता। नंबर 5, यकीनन दगाबाज गुनहगार अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगता। नंबर 6, और अल्लाह ताला फसादियों से मोहब्बत नहीं करता। नंबर 7, बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। नंबर 8, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को नापसंद करता है। नंबर 9, अल्लाह ताला खियानत करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। नंबर 10, वो गुरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। नंबर 11, कोई खियानत करने वाला और नाशुक्रा अल्लाह ताला को हरगिज पसंद नहीं। नंबर 12, अल्लाह ताला इतराने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। अब आते हैं इस बात की तरफ, अल्लाह पाक को हंसी कब आती है। हदीस में है कि 3 मौकों पर हक ताला को हंसी आती है। पहला मौका एक मैदान हज में, जब नंगे सर नंगे पाँव गिर पड़ा हो, बाल बिखरे हो, नाखून बड़े हो, ना खुशबू और ना जीनत, और लब्बैक लब्बैक कहते हुए बंदे फिर रहे हो। हक ताला को इस मौके पर हंसी आती है कि क्या चीज इनके घरों से निकाल कर लाई है। बीवी बच्चे छोड़े, वतन छोड़ा, आखिर ये क्यों फकीरों की तरह बेवतन हुए हैं। मेरी मोहब्बत में ही तो फिर रहे हैं। हक ताला हंसते हैं और मलाइका से कहते हैं कि तुम्हें गवाह रखता हूँ, मैंने इन सब की मगफिरत की। ये मेरी मोहब्बत में घर बार बीवी बच्चों को छोड़ कर आए हैं। मैं करीम हूँ, ये नहीं हो सकता कि ये घर बार छोड़े और मैं तवज्जो ना दूं। मैंने इन सब की मगफिरत की तो खुश होकर मगफिरत फरमाते हैं। इस खुशी को हंसी से ताबीर किया गया। फर्जियत की शराइत, हज फर्ज होने की 8 शर्तें हैं, जब तक वो ना पाई जाए हज फर्ज नहीं होता। नंबर 1, इस्लाम। हज सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। अगर इस्तिताअत थी मगर मुसलमान ने हज ना किया, फिर फकीर हो गया, तब भी उस पर हज का फर्ज बाकी रहेगा। नंबर 2, दारुल हर्ब। अगर दारुल हर्ब में हो और बाकी शराइत पूरी हो और उसे इस बात का इल्म हो कि हज इस्लाम में एक फर्ज है, तो उस पर तभी हज फर्ज होगा। अगर उस तक इस्लाम की ये तालीम ना पहुंच सकी तो हज फर्ज नहीं। नंबर 3, बलूगत। हज सिर्फ बालिग पर फर्ज होता है। नाबालिग अगर साहिबे माल है तब भी बालिग होने पर ही हज फर्ज होगा। अगर बलूगत से कब्ल हज कर भी लिया तो उसका हज सही है, मगर ये नफली हज गिना जाएगा। लेकिन बालिग होने के बाद उसे फर्ज हज अदा करना होता है। नंबर 4, अक्ल। सिर्फ आकिल पर ही हज फर्ज होता है, मजनून पर नहीं। नंबर 5, आजाद गुलाम या बांदी पर हज फर्ज नहीं, और अगर वो हज करे तो उसे नफली हज गिना जाएगा। अगर मालिक ने आजाद कर दिया, अब अगर उसके पास हज की जुमला शराइत पाई जाए तो उस पर हज फर्ज हो जाएगा, क्योंकि अब वो आजाद है। सफरे हज में वफात का अज्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज करने के लिए निकला और फौत हो गया तो उसके लिए रोजे कयामत तक हज करने वाले का अज्र लिख दिया जाता है। जो उम्रा करने के लिए रवाना हुआ और फौत हो गया तो उसके लिए रोजे कयामत तक उम्रा करने वाले का अज्र लिख दिया जाता है। और जो शख्स जहाद के लिए निकला और फौत हो गया तो उसके लिए रोजे कयामत तक जहाद करने वाले का अज्र लिख दिया जाता है। दूसरा मौका, जब मुकब्बिर तकबीर कहे और लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं कि सफ़े उला में जगह मिले। हर एक कहता है मुझे मिले, गोया एक किस्म का झगड़ा है
और आगे पीछे की दौड़ है। हक ताला को हंसी आती है कि ये जो अपना घर छोड़कर मेरे घर आए हैं, इनमें से हर एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कोई रोटी मिठाई तो नहीं मिल रही, ये आखिर क्यों दौड़ रहे हैं? ये मेरी मोहब्बत में दौड़ रहे हैं, ये हमारा दरबार जान कर आए हैं। ये चाहते हैं कि अपने परवरदिगार के जितना भी करीब हो जाए उतने ही हमारे दर्जात बुलंद होंगे। इससे खुश होकर अल्लाह ताला को हंसी आती है। तीसरा मौका फरमाया गया कि खाविंद और बीवी पड़े हुए सो रहे हैं। अचानक खाविंद की आंख खुली और जी चाहा कि तहज्जुद पढ़ूं। उसने बीवी के मुंह के ऊपर छींटा मारा। वो हड़बड़ा कर उठी। उसने कहा, क्या मुसीबत आई है? खाविंद ने कहा, 2 रकत नफल पढ़ ले, तहज्जुद का वक्त है। हक ताला को हंसी आती है कि ये उसकी महबूबा है, उसके पास लेटी है, आराम से मीठी नींद सो रही थी। एकदम घबरा के उठी कि बारिश तो नहीं आ गई। खाविंद ने कहा, बारिश तो नहीं, मगर 2 रकत पढ़ ले। तो ये आगे से कहती है कि मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, मुझे 2 रकत पढ़ने की तौफीक हो गई। उसने भी खड़े होकर 2 रकतें पढ़ी। या बीवी ने खाविंद के मुंह पर छींटा मार दिया और वो हड़बड़ा के उठा। तो ये मौका भी हक ताला की हंसी का होता है, क्योंकि ये तीनों चीजें दर्जात के बुलंद होने का बायस है और अल्लाह की इंतहाई रजा का वक्त है। इस वास्ते इसको हंसी से ताबीर किया गया। तो ये जो फरमाया गया कि जब रात तन्हाई में गुजारते हैं तो कभी सजदा रुकू में और कभी तिलावत में हैं, इस पर हक ताला को हंसी आती है कि कोई देखने वाला नहीं, किसी को यूं नहीं कह सकते कि देखो मैं बड़ा आबिदो जाहिद हूँ। किसी को दिखलाने के लिए नहीं उठा, ये सिर्फ मुझे दिखलाने और मेरी रजा के लिए उठा है। मैं करीम हूँ, बख्शता हूँ और मगफिरत करता हूँ। नाजरीन किराम, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद अच्छी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि हमारी तरफ से आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।